अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक और ही जबरदस्त किस्म का वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 10 हाईएस्ट हाई स्कोरिंग रन इन ओडीआई क्रिकेट। ठीक है जी, तो इनिंग्स में कितने हाईएस्ट रन्स किए गए हैं? हाँ सही बात है, एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ठीक है, और कब से ये कहानी शुरू हुई अब तक। तो चलते हैं, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे कितने साल और मेरे ख्याल में टॉप 10 में 5 तो इंडियन है। अच्छा, 5 इंडियन है। देखते हैं यार। तो चलते हैं, सारा सबसे आपने पहले बता दिया। वीडियो देखते हैं, तो मेरा let's- ख्याल है। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बचपन से ही हम क्रिकेट को बड़े शौक से खेलते और देखते आए हैं। भाई, अगर तो आप 90s से क्रिकेट फैन हैं तो आपको याद ही होगा कि उस दौर में क्रिकेट आज से जरा हटके था। सही बात। सही बात आजकल है। मैदान में सारा धूम धड़का बल्ले यानी छक्कों और चौकों से देखने को मिलता है, मगर तब जरा ठाट बाट एक बॉलर की हुआ करती थी। माना कि तब भी कुछ निडर बल्लेबाज बेखौफ होकर मैदान में उतरते थे, मगर उस बॉलर का दबदबा ही था जो कई सालों तक कोई भी बैट्समैन डबल सेंचुरी नहीं बना पाया था। लेकिन वक्त के साथ साथ बल्लेबाजों का हौसला बढ़ता गया और बात 150, 180 और फिर 194 तक जा पहुंची। अक्सर ये उधर बैट्समैन सईद अनवर का 194 का हाईएस्ट स्कोर 13 साल तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा, मगर आखिर इस रिकॉर्ड को तो टूटना ही था जनाब। 2010 में पहली डबल सेंचुरी ने सारे रिकॉर्ड रीसेट करके रख दिए। तो दोस्तों, आज हम आपको क्रिकेट की तारीख की 10 बेहतरीन इनिंग्स दिखाने वाले हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो बहुत जबरदस्त है, एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। नंबर 10। दोस्तों, एक लेजेंड अपने कैरियर में कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा तो जरूर कर जाता है जो हमेशा याद रखा जाता है। अच्छा। शुरुआत में क्रिकेट स्लो होने की वजह से बल्लेबाज हाईएस्ट स्कोर नहीं बना पाते थे, क्योंकि 250 के स्कोर को ही मैच विनिंग समझा जाता था। सही बात है। वर्ल्ड कप 1983 में इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के इस मैच में इंडियन टीम की सूरत हाल स्कोर बोर्ड पर वही थी जो अक्सर फुटबॉल में नजर आती है, मतलब 7-4 और 9-5 के साथ स्कोर और विकेट साथ-साथ जारी थी। और फिर इंडियन कैप्टन कपिल देव मैदान में आते हैं और विकेट कीपर सैयद कुरबानी के साथ जबरदस्त पार्टनरशिप जोड़ते हैं। कपिल 6 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 175 नॉट आउट की एक रिकॉर्ड इनिंग खेलकर इंडिया का स्कोर 266 तक पहुंचा देते हैं। ओ भाई, और इंडिया ये मैच 31 रन से जीत जाता है। ये वर्ल्ड कपिल कप देव में की मैच था। 175 रन की इनिंग हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाती है। नंबर 9। दोस्तों, वेस्ट इंडियन लेजेंड बैट्समैन सर विवर रिचर्ड को बहुत ही निडर और अग्रेसिव बैट्समैन माना जाता है। सही बात। कपिल के 175 रन की इनिंग के एक ही साल बाद 1984 में इंग्लैंड के सामने वेस्ट इंडियन टीम का भी वही हाल था जो इंडियन टीम का जिम्बाब्वे के खिलाफ था। कोई भी वेस्ट इंडियन बल्लेबाज डबल फिगर तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके बाद विवर रिचर्ड क्रीज पर आते हैं, मगर दूसरी साइड पर कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाता और 166 के स्कोर पर 9 विकेट्स गिर जाते हैं। खैर, आखिरी विकेट पर अच्छी पार्टनरशिप होती है और 5 छक्कों और 21 चौकों की मदद से सर विवर रिचर्ड 189 नॉट आउट की इनिंग खेलकर स्कोर 272 तक पहुंचा देते हैं। इस मैच में आखिरी विकेट पर 106 रन की बनने वाली पार्टनरशिप अभी तक एक रिकॉर्ड है और विवर रिचर्ड 189 रन की इनिंग के साथ एक नया रिकॉर्ड बना डालते हैं। नंबर 8। सर विवर रिचर्ड का 189 रन का रिकॉर्ड 13 साल तक कोई भी बल्लेबाज तोड़ नहीं पाता और आखिर 1997 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली सीरीज बहुत ही हॉट साबित होती है भाई साहब। एक तरफ मई के महीने का 45 टेम्परेचर और दूसरी तरफ कांटेदार सीरीज का प्रेशर, और इस प्रेशर सिचुएशन में पाकिस्तानी ओपनर बैट्समैन सईद अनवर का बल्ला आग उगलता है जनाब, और 5 छक्कों और 22 चौकों की मदद से 194 रन की ये इनिंग एक नया रिकॉर्ड बना डालती है। सईद अनवर के 194 रन के साथ पाकिस्तान पहली बार 327 रन जैसा बड़ा टारगेट सेट करता है और इंडिया ये मैच 35 रन से हार जाता है। नंबर 7। दोस्तों, कुछ रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए, हाँ, इन्हें तोड़ने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग जाता है। सईद अनवर का बनाया गया 194 रन का रिकॉर्ड 2 साल बाद ही सचिन के हाथों टूटता हुआ नजर आ रहा था, जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आती है और सचिन एक शानदार पारी खेलते हैं। कोई भी कीवी बॉलर सचिन को आउट नहीं कर पाता, मगर बदकिस्मती से सचिन इनिंग खत्म होने तक सिर्फ 186 के स्कोर तक ही पहुंच पाते हैं और सचिन रिकॉर्ड के बहुत पास होने के बाद भी इस रिकॉर्ड को हासिल नहीं कर पाते। इसके एक साल बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के दौरान श्रीलंकन बैट्समैन सनत जसूरिया भी हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ने की दौड़ में नजर आते हैं। ओपनर आकर सनत जसूरिया इंडियन बॉलर्स की खूब धुलाई करते हैं और 4 छक्कों और 21 चौकों के साथ 189 के स्कोर तक जा पहुंचते हैं।
लेकिन 48 ओवर की पहली गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर खेलना इनको महंगा पड़ जाता है और वो स्टंप आउट हो जाते हैं मुझे और भी ऐसे मैं याद है। 194 रन का ये रिकॉर्ड एक बार मैं फिर दिल से से दुआ बच कर जाता रहा था है। कि किसी तरह सनत जैसरी आउट हो नंबर जाए। 6। अच्छा सच्ची दोस्तों बात। अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 26 फरवरी 2010 का दिन क्रिकेट के लिए बेहद खास है क्योंकि इस दिन चल रहे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच में वो रिकॉर्ड बनने वाला था जो 13 साल से कोई भी बल्लेबाज नहीं बना सका था। इस दिन सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ऐसी इनिंग का आगाज किया याद था है। जो इससे पहले कोई भी दूसरा बल्लेबाज नहीं कर सका था। सचिन ने मैदान में वो कहराम मचाया था कि सभी अफ्रीकी बॉलर्स के पसीने छूट गए थे। सचिन ने सिर्फ 145 गेंदों पर 25 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 200 रन की बारी खेलकर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। सचिन के 200 रन के साथ इंडिया ने भी 400 रन का टारगेट बोर्ड पर टांग दिया था और यही वो मैच था जिसमें सबसे पहले डबल सेंचुरी बनाई गई थी। नंबर 5। दोस्तों वैसे तो डबल सेंचुरी जैसे हदफ का दरवाजा सचिन ने सबसे पहले खोला था मगर ये रिकॉर्ड बनते ही कई और बल्लेबाजों के हौसले भी बढ़ चुके थे और अब तो एक के बाद एक हर एक की ख्वाहिश थी कि वो डबल सेंचुरी ही करके दिखाए। सचिन के बाद ये कारनामा सचिन क्लोन यानी इनकी कॉपी वीरेंद्र सहवाग ने करके दिखाया था। 8 दिसंबर 2011 यानी कि सचिन की डबल सेंचुरी के एक साल बाद वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान चल रहे इस मैच में सचिन के जोड़ीदार ओपनर ने भी डबल सेंचुरी की ठान ली थी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 7 छक्कों और 25 चौकों की मदद से 149 बॉल पर 219 रन की बारी खेली थी। सहवाग की इस 219 रन की इनिंग के साथ वो दुनिया के हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए थे और वो डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के दूसरे बैट्समैन भी हैं। नंबर 4। दोस्तों 2011 तक 2 खिलाड़ी डबल सेंचुरी बना चुके थे और दोनों ही इंडियन थे और इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने वाले बल्लेबाज थे। लेकिन 2013 में इंडियन ओपनिंग की सीट रोहित शर्मा यानी हिटमैन ने संभाली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे इस मैच में रोहित ने भी रवायत की पासदारी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की जम के धुलाई की। इस दिन वही हाल ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का था जो 2010 में साउथ अफ्रीकी बॉलर्स का नजर आया था। रोहित ने 12 छक्कों और 13 चौकों की मदद से 158 गेंदों पर 208 रन बनाकर अपना नाम भी डबल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल कर लिया था। लेकिन वो सहवाग का 219 रन का टारगेट नहीं तोड़ पाए थे मगर जल्द ही 2014 में श्रीलंका के खिलाफ रोहित ने एक और उड़ान भरी और 264 रन के स्कोर पर जा रुके। इस मैच में रोहित ने 9 छक्कों और 33 फोर्स के साथ 173 बॉल्स पर 264 रन की इनिंग खेली थी और यही अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड भी है। वैसे क्रिकेट में पहली 4 सेंचुरीज इंडियन बल्लेबाजों ने ही बनाई थी। नंबर 3। दोस्तों अगर आप लंबे लंबे छक्के लगाने और अग्रेसिव अंदाज में बैटिंग करने वाले बैट्समैन को पसंद करते हैं ना तो यकीनन आप क्रिस गेल के फैन तो जरूर होंगे। भाई साहब क्रिस गेल ने तो क्रिकेट के मैदान में कदम रखते ही अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। इनका असूल है कि जितनी तेज गेंद हो उतना ही लंबा छक्का, इसीलिए इन्हें तबाही बल्लेबाज भी कहा जाता है। जनाब क्रिस गेल भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो डबल सेंचुरी बना चुके हैं और गेल ने ये कारनामा 24 फरवरी 2015 यानी सचिन की डबल सेंचुरी के 5 साल बाद उसी दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में बनाया था। वो वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले बैट्समैन भी थे। गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 16 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 149 गेंदों पर 215 रन की इनिंग खेली थी। नंबर 2। दोस्तों वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अभी तक सिर्फ 2 ही बैट्समैन डबल सेंचुरी जैसा कारनामा कर चुके हैं जिसमें पहला नाम क्रिस गेल का जबकि कीवी बैट्समैन मार्टिन गुप्टिल इस कारनामे को दोहराने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। गुप्टिल ने भी 2015 के वर्ल्ड कप में ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ 163 गेंदों पर 11 छक्कों और 24 चौकों के साथ 237 नॉट आउट की एक शानदार इनिंग खेली थी और ये वर्ल्ड कप में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी है और रोहित शर्मा के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर है। नंबर 1। दोस्तों क्रिकेट में डबल सेंचुरी जैसा रिकॉर्ड हमेशा ही ओपनर बल्लेबाजों के हाथों बनाया गया है। इसी तरह पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ओपनिंग करते हुए एक ऐसी ही शानदार इनिंग खेली थी और फखर जमान डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैट्समैन भी हैं। इस मैच में फखर जमान ने 148 गेंदों पर 5 छक्कों और 24 चौकों की मदद से 210 रन की बारी खेली थी और इसी तरह वो डबल सेंचुरी करने वाले बैट्समैन की लिस्ट में 8वें नंबर पर अपनी जगह बना चुके हैं। दोस्तों अब तक क्रिकेट की तारीख में 8 बार डबल सेंचुरी स्कोर बन चुका है जिसमें से 5 बार ये कारनामा इंडियन बल्लेबाजों के हाथों हुआ है और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम्स में कोई भी बल्लेबाज अभी तक डबल सेंचुरी नहीं बना सका। वैसे रोहित शर्मा के 264 रन के रिकॉर्ड के बारे में आपका क्या कहना है?
कौन सा बल्लेबाज ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भाई मेरी बात सुने सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई ने वीडियो बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आई टॉप 10 किस हिसाब से बनाया है? किस हिसाब से टॉप 10 बनाया है? या तो इन्होंने ईयर के एतबार से बनाया है भाई, साल के एतबार से भी आखिरी डबल सेंचुरी किसने बनाई है, ठीक है, आखिरी फखर रहमान ने बनाई है, हाँ, उस हिसाब से बनाया। अगर इस हिसाब से बनाया तो फिर तो ठीक है, हाँ, क्योंकि ये तो ये मुझे इसी तरह की लगे कि आखिरी डबल सेंचुरी जो थी वो फखर रहमान ने बनाई थी, क्योंकि शुरू में भी ऐसे उन्होंने किया कि पहली हाईएस्ट इनिंग्स, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी जो थी वो उसकी थी सईद अनवर की थी, ठीक है, सईद अनवर के बाद अचानक से 189 और 186 वाली इनिंग्स आ गई बीच में, तो वो कहाँ से आ गई एकदम, क्योंकि उसके बाद तो ऊपर जाना चाहिए था ना 200 पे। फिर दोबारा से सचिन तेंदुलकर का दौर आया, 200 रन बनाए उन्होंने, ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो भाई ने वीडियो तो बड़ा अच्छा है इनकी, उन्होंने इकट्ठा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लाइन और लेंथ भूल गए हैं। वो मेरे इस तरह बनती नहीं थी, सही थी। हाँ नहीं, मेरे नज़दीक वीडियो पता किस तरह बनानी चाहिए थी, वो रैंकिंग देनी चाहिए थी कि हाँ नंबर 1 पे जो है रोहित शर्मा है 264 रन, ठीक है, नंबर 2 पे जो है कोई मार्टिन कप्टिल है 237 रन, तो नंबर 3 पे हैं जी हमारे पास मिसाल के तौर पर वीरेंद्र सहवाग हैं जी, नंबर 4 पे हैं जी क्रिस गेल हैं, नंबर 5 पे हैं जी फखर रहमान है, दोबारा रोहित शर्मा नहीं आता, ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, फिर 208 है रोहित शर्मा के, ठीक है, तो ये एक चीज़ है, तो इस तरीके से वो देनी चाहिए थी इनको रैंकिंग्स। बाकी बहुत लाजवाब भाई, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है नहीं बल्कि नामुमकिन है, और मज़ीद इसको तोड़ने के लिए शायद हमें 13 साल का इंतज़ार करना पड़े। 13 से ज़्यादा मेरे ख्याल से अनलिमिटेड कभी नहीं पूछ सकता। ये वैसे 2014 में दोबारा बनाया था रोहित शर्मा ने 264 रन, हाँ, तो उस हिसाब से 7 साल तो हो गए हैं, मज़ीद 7 साल तकरीबन देख लेते हैं। नहीं टूट सकता, नहीं, मुझे लगता है तोड़ देंगे, कोई ना कोई आएगा और 270 कर देगा। वो आया नहीं था, वो क्या कहते हैं KGF का वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है, धूल में मिट्टी में धूल की तरह वो आया और वो जैसा छा गया इस तरह का है, याद आ रहा तुझे? भूल गया मैं यार, वो किस तरह का होता है, और जैसे ही वो आता है KGF, ठीक है जी, यश आता है रॉकी, तो रॉकी आगे छा जाता है, तो लगता है शायद कोई अचानक से कोई नया रॉकी आएगा क्रिकेट में 270-80 रन कर देगा, शायद हो सकता है, लेकिन इसको मज़ीद 7-8 साल हो सकता है। ये रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है मौजूदा दौर में, अगर कोई तोड़ सकता है तो वो सिर्फ रोहित शर्मा है, मेरे नज़दीक। मौजूदा दौर में अगर कोई ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो रोहित शर्मा है, अगर उनके रिटायरमेंट के बाद कोई और आया तो फिर कोई पता नहीं, शायद। रोहित शर्मा कितने साल पड़े? 3-4 साल तो हैं यार। हाँ, जो AB डिविलियर की तरह मुझे अच्छे वक्त में जा रहा है। नहीं, आप इतनी अच्छी बात भी नहीं है अब, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज़ मैंने नोट की है, तो वो ये है कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरियाँ पड़ी पता किसको है? किसको? साउथ अफ्रीका को पड़ी। हाँ, जिम्बाब्वे को भी 2 पड़ी हैं। हाँ, जिम्बाब्वे को भी 2 पड़ी हैं, 2 जिम्बाब्वे को पड़ गई हैं, और इस वक्त डबल सेंचुरी मारने वाला मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा वो है इंडिया, और इंडिया के खिलाफ अब तक कोई डबल सेंचुरी नहीं बनी, ठीक है, और शुक्र है कि अभी तक हमारे खिलाफ भी कोई डबल सेंचुरी नहीं बनी। सही बात है, हम भी बचे हुए हैं, ठीक है। और रही बात दूसरी, क्या कहते हैं कि ये साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया वाले या इंग्लैंड वाले भी कोई डबल सेंचुरी बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की तरफ से अगर कोई बना सकता है ना, तो एक जॉनी ब्रेस्टो है, अच्छा, ठीक है, हाँ, वो मार सकता है, और दूसरा क्या कहते हैं बटला, ठीक है, देखते हैं बाकी। सो गाइस, ये था वीडियो, आपको हमारे कैसा लगा जरूर बताइएगा। जानिस बिल आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉच पाकिस्तान रिएक्ट्स।